ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्योपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तम अध्याय नवम खंड। इंद्र का पुनः प्रजापति के पास आना। किंतु इंद्र को देवताओं के पास बिना पहुंचे ही यह भय दिखाई दिया। जिस प्रकार इस शरीर को अच्छी प्रकार अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा हो जाता है, श्राम होने पर श्राम हो जाता है और खंडित होने पर खंडित हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर भी ये भी नष्ट हो जाता है। किंतु इंद्र ने देवताओं के पास बिना पहुंचे ही, क्योंकि वे अक्रूरता आदि दैवी संपत्ति से युक्त थे, इसलिए गुरु वाक्यों को बारंबार स्मरण करते हुए जाते जाते अपने किए हुए आत्म स्वरूप के ग्रहण के कारण यह भय देखा। जल पात्र के दृष्टांत से प्रजापति ने जिसके लिए अर्थात देह का अनात्मत्व प्रदर्शित करने के लिए जो व्यवचारित रूप न्याय प्रदर्शित किया था, उसका एक देश इंद्र की बुद्धि में स्फुरित हुआ, जिससे कि उन्हें छाया को आत्म रूप से ग्रहण करने में दोष दिखने लगा। कैसा दोष दिखाई दिया? जिस प्रकार निश्चय ही इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर यह छायात्मा अच्छी तरह अलंकृत हो जाता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है, अर्थात नखलोम आदि शरीर के अवयवों की निवृत्ति होने पर छायात्मा भी परिष्कृत नखलोम आदि रहित हो जाता है। उसी प्रकार यह छायात्मा भी इस शरीर में नखलोम आदि से चक्षु आदि की देहाव्यक्त में समानता होने के कारण शरीर के अंधे होने पर अंधा हो जाता है, श्राम होने पर श्राम हो जाता है। श्राम का प्रसिद्ध अर्थ एक नेत्र वाला है, किंतु वह अंधत्व से ही गतार्थ हो जाता है, इसलिए जिसके चक्षु या नासिका सदा श्रावित होते रहते हैं उसे श्राम समझना चाहिए। परिवृक्क जिसके हाथ या पैर कट गए हों, शरीर के श्राम या परिवृकण होने पर छायात्मा भी वैसा ही हो जाता है, तथा इस देह का नाश होने पर यह भी नष्ट हो जाता है। अतः इस छायात्म दर्शन में मैं कोई भोग्य नहीं देखता, इसलिए वे समित पाणी होकर फिर प्रजापति के पास आए। उनसे प्रजापति ने कहा, इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ शांत चित्त होकर गए थे, अब किस इच्छा से पुनः आए हो? उन्होंने कहा, भगवान, जिस प्रकार ये छायात्मा इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत होने पर अच्छी तरह अलंकृत होता है, सुंदर वस्त्रधारी होने पर सुंदर वस्त्रधारी होता है और परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जाता है, उसी प्रकार इसके अंधे होने पर अंधा, श्राम होने पर श्राम और खंडित होने पर खंडित भी हो जाता है, तथा इस शरीर का नाश होने पर ये नष्ट भी हो जाता है। मुझे इसमें कोई फल दिखाई नहीं देता। इस छायात्म दर्शन या देहात्म दर्शन में मैं कोई भोग्य फल नहीं देखता। इस प्रकार देहात्म दर्शन या छायात्म दर्शन में दोष निश्चय कर वे समित पाणी हो पुनः ब्रह्मचर्य वास करने के लिए लौट आए। उनसे प्रजापति ने कहा, हे इंद्र, तुम तो विरोचन के साथ शांत चित्त से चले गए थे, अब क्या इच्छा करते हुए तुम पुनः आए हो? उन्होंने अच्छी तरह जानते हुए भी इंद्र के अभिप्राय की अभिव्यक्ति के लिए इस प्रकार पुनः प्रश्न किया। सप्तम अध्याय में सनत कुमार जी के तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न हो, ऐसा पूछने पर जिस प्रकार नारद जी ने अपना अभिप्राय प्रकट किया था, उसी प्रकार इंद्र ने यथैव खलव्यम इत्यादि वाक्य से अपना अभिप्राय प्रकट किया और प्रजापति ने एवमेव ऐसा कहकर उसका अनुमोदन किया। शंका, किंतु अक्षय पुरुष का समान रूप से श्रवण करने पर भी इंद्र ने देह की छाया को आत्म रूप से ग्रहण किया और विरोचन ने स्वयं देह को ही, सो ऐसा किस कारण से हुआ? समाधान, इस विषय में शिष्ट जन ऐसा मानते हैं, जिस प्रकार इंद्र को प्रजापति का जल पात्र आदि संबंधी वाक्य स्मरण करते करते देवता के पास पहुंचे बिना ही आचार्य की बतलाई हुई दृष्टि से छायात्मा का ग्रहण और उसमें
दोष दर्शन भी हुआ तथा विरोचन को वैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ? उसके देह में ही आत्मदृष्टि हुई और उसमें कोई दोष दर्शन भी नहीं हुआ। उसी प्रकार विद्या ग्रहण की सामर्थ्य का प्रतिबंध करने वाले दोष की न्यूनाधिकता की अपेक्षा से इंद्र और विरोचन का छायात्म और देहात्म संबंधी ग्रहण है। इंद्र ने अल्प दोष युक्त होने के कारण श्रद्धा करते हुए दृश्यते इस श्रुति के अर्थ को ही ग्रहण किया और दूसरे विरोचन ने दोष की अधिकता के कारण श्रुत्यर्थ को छोड़कर लक्षणा से प्रजापति ने देह के विषय में ही कहा है, इस प्रकार देह को ही ग्रहण किया। जिस प्रकार दर्पण में दिखने वाले नील और अनिलवाण वस्त्रों में जो नीला है वह बहुमूल्य है, इस कथन से छाया का निमित्त भूत वस्त्र ही कहा जाता है, छाया नहीं कही जाती। उसी प्रकार प्रजापति के इस कथन से देह ही विवक्षित है, ऐसा विरोचन का अभिप्राय था। एक अन्य श्रुति में केवल दकार के श्रवण से तुल्य श्रवण होने पर भी अपने चित्त के गुण दोष के कारण ही दमन करो, दान करो, दया करो, ऐसा विभिन्न शब्दार्थ ज्ञान देखा गया है। अपने अपने गुणों के अनुसार ही युक्ति रूप निमित्त भी सहकारी हो जाते हैं। हे इंद्र, ये बात ऐसी ही है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। अब तुम 32 वर्ष यहाँ और रहो। इंद्र ने वहां 32 वर्ष और निवास किया। तब प्रजापति ने उससे कहा, हे इंद्र, ये बात ऐसी ही है, तुमने ठीक समझा है, छाया आत्मा नहीं है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैंने तुम्हारे प्रति जिस प्रकृत आत्मा का वर्णन किया है, पहले व्याख्या किए हुए उस आत्मा की ही मैं तुम्हारे प्रति पुनः व्याख्या करूंगा, क्योंकि यद्यपि दोष रहित पुरुषों को वे एक बार व्याख्या करने पर ही ज्ञान का विषय हो जाता है, तथापि तुम उसे ग्रहण नहीं कर सकी, इसलिए किसी दोष से तुम्हारी ग्रहण शक्ति प्रतिबद्ध है। उसकी निवृत्ति के लिए तुम अगले 32 वर्ष यहाँ और ब्रह्मचर्य निवास करो। ऐसा कहकर उसी प्रकार निवास करने वाले क्षीण दोष इंद्र से प्रजापति ने कहा,